Hello everyone, today we can start a new chapter of class 10 arithmetic progression। तो हम लोग देखते हैं पहले इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। पहले हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या। व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम लोगों को पहले ये जानना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। कोई भी चीज़ अगर एक सीक्वेंस में लगी हो, कोई भी चीज़ एक किसी सीक्वेंस में लगी हो और जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो तो उसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और सीक्वेंस में यहाँ पे कॉमन डिफरेंस उन सबका बीच का हो तो वो एक सीक्वेंस में लगी होंगी। और जो अगर हम लोग पहले मान लेते हैं जो पहला नंबर है वो ए है तो दूसरा नंबर क्या होगा ए प्लस डी, तीसरा नंबर ए प्लस 2d। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कंस्टेंट इज यूजुअली इज डिनोटेड बाई यू, जो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस होता है वो डी से डिनोटेड किया जाता है। और डी निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव सब हो सकती है। डी की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। जैसे हाइट ऑफ 2 स्टूडेंट एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे हाइट ऑफ 2 स्टूडेंट स्टैंडिंग इन स्कूल मॉर्निंग असेंबली 147, 148, 149 जैसे 157। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए इन सबके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। अब हम लोग ऐसा एक निगेटिव को ले लेते हैं एक टेम्परेचर पे, तो हम लोग जैसे कि देखते हैं किसी भी कोई स्टेट का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो रहा है। 3 था, फिर 1 हुआ, -3, 0, 2.9, 2.8, 2.7, -2.6, -2.5। उसका कम हो रहा है एक कॉमन डिफरेंस के साथ। जैसे एक मनी पे ले लेते हैं, अगर 5% कम हो रहा है तो 1000 में हर मंथ 50 रुपीज़ कम हो रहा तो 150, फिर 900, 850, 800, फिर लास्ट में बचा 50। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हैं। फिर हम लोग देखते हैं nth टर्म ऑफ द AP, इट इज़ डिनोटेड बाय द TN और AN। फॉर्मूला जो इसका होता है वो होता है TN इज इक्वल्स टू A प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स और जो a होता है वो फर्स्ट टर्म के लिए डिनोट किया जाता है। हम लोगों ने इसे अभी लेट किया था नंबर ऑफ टर्म्स। d कॉमन डिफरेंस होता है और ये एक सीरीज में होते हैं। AP में कोई फिक्स नहीं होता कितने नंबर होते हैं, हम लोग AP को इनफिनाइट नंबर तक ले जा सकते हैं। और हम लोगों को यह याद रखना चाहिए जो पहली वैल्यू होती है वो होती है a, जो दूसरी होती है a प्लस d, तीसरी a प्लस 2d, ऐसे ही बढ़ती चली जाती। अब हम लोग देखते हैं सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म तुम लोगों को एक फॉर्मूला दिया गया SN। SN को कहा जाता है सम ऑफ nth टर्म। तो इसका फॉर्मूला हो गया n/2 इज इक्वल्स 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो SN का मतलब हो गया सम ऑफ nth टर्म। n का होता है नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2। 2a का मतलब है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई 2 और n दिया गया है। और हम लोग इसे लिख सकते हैं इस प्रकार भी, अगर लास्ट टर्म दिया गया हो तो हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं SN इज इक्वल्स टू n/2 प्लस a प्लस l, ठीक है। और l को लास्ट टर्म से डिनोट किया गया है, l को लास्ट टर्म से। और इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है जो पहला हम लोगों ने देखा था l इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। और हम लोगों को लास्ट टर्म जब दिया जाए तो हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि इस तरीके AP का फॉर्मूला ये होगा, ये, ठीक है। l इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम लोग देखते हैं जब 3 टर्म्स दिए जाए, जैसे अगर 3 टर्म्स दे दिए गए किसी भी AP में तो फिर हम लोग देखते हैं इस प्रकार 3 टर्म्स ऑफ AP सम क्या होगा। अगर लेट करने को दिया तो लेट करेंगे उन्हें a माइनस डी, a प्लस डी। अगर 4 टर्म्स जैसे लेट करने को दे दिए a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। जो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म का पॉजिटिव, उसका होता है SN इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 2। इस चैप्टर में केवल इतना ही इम्पोर्टेंट था। आप लोग चेक कर लीजिएगा, कुछ अगर ना आपको समझ में आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।